भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परमेश्वर को प्राप्त करने की प्रक्रिया में जप की चर्चा हो रही है। ईश्वर का जप किस प्रकार करना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने योग के प्रथम पाद के 28वें सूत्र में जप का विधान किया है। ऋषि कहते हैं तज्जपस तदर्थ भावनम, तज्जपस तदर्थ भावनम। जप करना है, तज्जपः तस्य जपः तज्जपः, तस्य उस प्रणव का जप करना चाहिए। क्योंकि इस सूत्र से पहले प्रणव की चर्चा हुई, ओम की चर्चा हुई। प्रश्न किया गया था ईश्वर का क्या नाम है। प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है। संसार में कोई ऐसी वस्तु, पदार्थ, चीज नहीं है जिसका कोई ना कोई नाम ना हो। बिना नाम के कोई भी वस्तु इस संसार में नहीं है। प्रत्येक वस्तु का नाम है। वस्तु है तो नाम रहेगा। यह अलग बात है, हमें पता नहीं है। क्योंकि सभी वस्तुओं का नाम हमें पता नहीं है, क्योंकि सभी वस्तुओं का बोध, सभी पदार्थों की जानकारी हमें नहीं है। जब वस्तु की जानकारी नहीं है तो वस्तु का नाम पता नहीं लग पाता। इसलिए बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनके नाम हमें पता नहीं है, परंतु हमें पता नहीं इसलिए उनका नाम नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर है, ईश्वर की सिद्धि होती है। संसार को बनाने वाला कोई ना कोई है, सृष्टि करता है, इसकी चर्चा करते हुए आए हैं। और उस ईश्वर को सर्वज्ञ स्वीकार किया, और वह ईश्वर सबका गुरु है। वह ईश्वर सबका गुरु है, यह भी स्वीकार किया। ये भी बात सामने आ गई। उसके बाद प्रश्न आया है कि उस गुरु ईश्वर का क्या नाम है। तो बोला है तस्य वाचकः प्रणव। उस ईश्वर का नाम प्रणव यानी ओम है, ये भी सामने आ गया। अब इसके आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं जिस ईश्वर का नाम ओम है तज्जपः, तस्य जपः, तस्य प्रणवस्य जपः। वो कहते हैं उस ओम का जप करना चाहिए। और जप की चर्चा हम कर रहे हैं कि जप किस प्रकार का होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग जप करते हैं और उनके जप की जो प्रक्रिया है वो एक निराली है। जब चाहे तब जप करने लग जाते हैं। भोजन बना रहे हो, सब्जी काट रहे हो, या और भी कोई साधारण काम कर रहे हो, या खाली बैठे हो, तो जब देखो वो जप करते हुए दिखाई देते हैं। जप का अनुष्ठान किया जाता है। जप करना गलत नहीं है,
पर जबकि प्रक्रिया को समझे बिना जप करना गलत हो जाता है। वैसा लाभ नहीं होगा जिस प्रक्रिया को जान करके जप करने से लाभ हो सकता है। कोई माला लेकर के जप करता है और माला में 101 मणियां होती हैं और एक एक मणि को आगे सरकाते हुए जप किया जाता है। जप करो, करना चाहिए, पर जप में जो अक्सर हुआ करता है केवल नाम का उच्चारण होता है। जैसे ओम 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 ऐसा बोला जा रहा है। जप तो हो रहा है, क्योंकि जप का अर्थ होता है पुनः पुनः उच्चारण। किसी शब्द को हम ले रहे हैं, ओम को ले रहे हैं, किसी ऐसे अच्छे वाक्य को ले रहे हैं या किसी एक मंत्र को ले रहे हैं। नाम एक शब्द को लेकर के या एक वाक्य को लेकर के या एक मंत्र को लेकर के हम जप कर सकते हैं। जैसे ओम का जप कर सकते हैं, एक शब्द है ओम। ऐसे ही आनंद शब्द को लेकर के जप कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग ईश्वर के किसी एक शब्द को लेकर के जप कर सकते हैं, या ईश्वर को बताने वाले किसी एक वाक्य को लेकर के जप कर सकते हैं। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। एक एक वाक्य को लेकर के भी जप कर सकते हैं, या मंत्र को लेकर के, पूरे मंत्र को लेकर के भी जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र को लेकर के जप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र को लेकर के भी जप कर सकते हैं। जप करने के अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग वाक्य हैं और अलग अलग शब्द हैं। जप तो करना है, पर केवल शब्दों का उच्चारण नहीं करना है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने विधान किया है जप किस प्रकार करना चाहिए, जप की क्या विधि है। वो कहते हैं तज्जपस तदर्थ भावनम, तज्जपः तस्य प्रणवस्य जपः, उस प्रणव का जप करना है। और केवल जप नहीं करना है, तदर्थ भावनम कहा है। अर्थ की भावना के साथ जप करना है। यदि कोई व्यक्ति एक शब्द को लेकर के जप कर रहा हो, मान लीजिएगा लड्डू, मोदकम। अब कोई व्यक्ति लड्डू 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 ऐसा बोलता जाए तो क्या उस व्यक्ति को लड्डू प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार कोई व्यक्ति ओम 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 करता जाए तो क्या उस व्यक्ति को ओम प्राप्त हो जाएगा? जैसे लड्डू प्राप्त नहीं हो सकता, वैसे ही ओम प्राप्त नहीं हो सकता। कोई सुवर्ण, उसको सोना चाहिए, गोल्ड, सुवर्ण। अब वो ये कोई माँ, कोई बहन जिसको सोना, सुवर्ण चाहिए और वो सोना सोना कह करके जप करे तो क्या उसे सोना प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। इस बात को हम सभी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि केवल बोलना नहीं है, जहां सोना है वहां पर जाना होगा, जहां सुवर्ण है वहां जाना होगा, जहां जिस दुकान में, जिस शॉप के अंदर जहां सोना है वहां जाना पड़ेगा, या जहां सोना निकलता है वहां जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो जाना होगा जहां सोना है। इस बात को हम सभी जानते हैं। और केवल ओम ओम कहा जा रहा हो तो ईश्वर कैसे मिलेगा? तो ईश्वर के पास जाना होगा, जहां ईश्वर है वहां जाना होगा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जैसे सुवर्ण को प्राप्त करना है तो जहां सुवर्ण है वहां पर जाना होगा।
पुरुषार्थ करना होगा, मेहनत करना होगा, उद्यम करना होगा। बिना प्रयत्न के सोना सुवर्ण नहीं मिल सकता, उसी प्रकार बिना प्रयत्न के, बिना पुरुषार्थ के, बिना उद्यम के ईश्वर भी नहीं मिल सकता। हाँ, प्रयत्न उद्यम तो हो रहा है, ओम ओम, केवल इतने मात्र से, इतने उद्यम प्रयत्न से ईश्वर नहीं मिलने वाला। उद्यम तो वहां पर भी हो रहा है। कोई सोना सोना सुवर्ण सुवर्ण बोलता जाए, वो भी एक उद्यम है, लेकिन इतने उद्यम से सुवर्ण नहीं मिल सकता। ठीक इसी प्रकार से केवल ओम ओम नाम रूपी उद्यम से ईश्वर नहीं मिल सकता। विशेष उद्यम, विशेष मेहनत, पुरुषार्थ करना होगा। इसलिए व्यक्ति को जो चीज चाहिए, जो पदार्थ चाहिए, उस पदार्थ तक पहुंचना होगा। वहां तक पहुंचने के लिए जो जो करना है, उन सबको उस व्यक्ति को करना ही होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं, उसका माध्यम भी है और उस माध्यम को अपनाना भी होगा। इसलिए महर्षि कहते हैं तत् जपः, उस ईश्वर का जप तो करना है, पर केवल जप नहीं करना है। तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना के साथ जप करना है। पहली बात यह समझने का प्रयत्न करना है कि जिस वस्तु को प्राप्त करना है, उस वस्तु के पास जाना है। दूर रह करके हम उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब ईश्वर को प्राप्त करना है तो ईश्वर के पास जाना होगा। अब ईश्वर रहता कहां पर है, इस बात को भी हमें तो समझना है। और वेद को लेकर के हमने विचार किया है। वेद को पढ़ना है, शास्त्र पढ़ना है। वेद को पढ़ेंगे तो वेद के अंतर्गत ईश्वर का स्थान बताया गया है कि ईश्वर रहता कहां पर है। वेद को पढ़ने से वेद में स्पष्ट किया है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर के कैसे गुण हैं, कैसे उसके कर्म हैं, कैसे उसके स्वभाव हैं। क्योंकि वस्तु के गुण, कर्म, स्वभावों को जाने बिना उस वस्तु को हम प्राप्त कैसे करेंगे। उसका नाम का पता होना चाहिए, उसका स्थान का पता होना चाहिए, उसके गुणों का पता रहना चाहिए, उसके किस किस प्रकार के गुण हैं और उसके क्या क्या स्वभाव हैं और वो क्या क्या कर्म करता है। तो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभावों को जानना है तो उसके लिए वेद का आश्रय लेना होगा। वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो प्राचीन काल से हमारे तक पहुंचा हुआ है। आदि सृष्टि से आज तक वो वेद हमारे सामने विद्यमान है, परंपरा से वो वेद हम तक पहुंचा हुआ है। इससे प्राचीन और कोई है ही नहीं है। और एक बात, जैसी सृष्टि है, जैसा संसार है, संसार के जैसे नियम हैं, सृष्टि क्रम के अनुरूप वेद है। जैसी सृष्टि में है, जैसा सृष्टि में कहा गया है, वैसा का वैसा वेद में वर्णन है। और जैसा वेद में वर्णन है, वैसा का वैसा सृष्टि में आपको दिखाई देगा। सृष्टि और वेद दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे कोई कंपनी ने कोई पदार्थ, कोई प्रोडक्ट बना करके पेश किया हो, हमारे सामने प्रस्तुत किया हो, और उस प्रोडक्ट को, उस पदार्थ को जब हम लेते हैं, उसके साथ साथ एक बुकलेट मिलता है और वो उस बुकलेट में जो कुछ भी होता है वैसा ही उस डिवाइस में, उस यंत्र में होता है। और जैसा यंत्र में है वैसा उस बुकलेट में होता है, और जैसा बुकलेट में होता है वैसा ही यंत्र में होता है। दोनों में विरोध नहीं होता है। अगर विरोध होगा तो उस यंत्र का इस्तेमाल, उसका प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार संसार को जिस ईश्वर ने बनाया है, उस ईश्वर ने भी हमें बुकलेट के रूप में वेद का ज्ञान दिया है।
हाँ, प्रारंभ में उन मनुष्यों को, उन ऋषियों को, उन महान कर्मठ आत्माओं को जो वेद का ज्ञान दिया है, वो कोई पुस्तक बना करके कागज के अंदर नहीं दिया है, उनको साक्षात बताया है। ईश्वर ने उनको साक्षात वेद का ज्ञान दिया है, ईश्वर ने सुनाया है और उन्होंने सुना है। मनुष्य की जो स्मृति है, स्मरण शक्ति है, वो विलक्षण है। और ईश्वर ने जब उन ऋषियों को वेद बताया है, वेद का ज्ञान दिया है, उन्होंने सुना है और उन्होंने सुन करके दूसरे मनुष्यों को सुनाया है और उन्होंने और दूसरों को सुनाया है। इस प्रकार सुनाते हुए आए हैं। इसलिए वेद का एक और नाम है जिसको कहते हैं श्रुति। श्रुति का अर्थ है वेद, जो सुन सुन करके हमें प्राप्त होती है, हमें प्राप्त होता है, उसका नाम श्रुति है। श्रुति जो प्राप्त हो रही है वो सुन करके प्राप्त हो रही है, इसलिए उसका नाम श्रुति रखा है। वेद को श्रुति नाम से भी कहा जाता है। और जब यह प्रक्रिया जब तक चलती आ रही थी, सुन सुन करके जब उस वेद को ग्रहण किया था, लेकिन मनुष्य में एक समस्या भी है। मनुष्य स्वतंत्र होने के कारण से वो आलस्य करता है, प्रमाद करता है। जब व्यक्ति आलस्य करता है, प्रमाद करता है, तो व्यक्ति का जो स्तर होता है वो स्तर कम होने लगता है, वो लापरवाह होने लगता है, वो ध्यान देना कम करने लगता है। उस स्थिति में जब व्यक्ति ध्यान देना कम कर दिया है आलस्य प्रमाद के कारण से, तो उसकी कमजोर हो जाती है स्मृति। जब स्मृति कमजोर होती है तो उसको सारा सुना हुआ याद नहीं रह पाता है। इसीलिए कागज का आविष्कार हुआ। ये जो कागज आया है, ये जो पेपर आया है, ये उस समय आया है जब मनुष्य याद करना कम कर दिया है, तब से कागज आया है। तब से हमने क्या किया है, जो हमने सुना है, सुनते वक्त उसको हमने कागज में अंकित कर दिया है, अब वो पुस्तक के रूप में आ गई है। तो वो जो वेद को परंपरा से सुनते हुए हम लोग आ रहे थे, जब हमारा सामर्थ्य कम होता गया है, उस स्थिति में उसको कागज में अंकित कर दिया है। आज वो कागज के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। उस वेद के अंतर्गत जो ईश्वर का स्वरूप बताया गया है, उस स्वरूप को यदि हम जानते हैं, उसके गुण कर्म स्वभावों को एहसास करते हैं कि ईश्वर को कैसा होना चाहिए, जैसा ये संसार है, जिस प्रकार की यह संसार की स्थिति है, इसका जो सृष्टि में नियम है, इन सृष्टि के नियमों को देखने से पता लगता है कि वास्तव में ईश्वर ऐसा ही है और जैसा वेद में वर्णन किया है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।